अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि 150 साल पुराना हिंदू मंदिर कराची में बिल्कुल तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए भी मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं 2 साल के लिए ही सही, लेकिन उस इलाके का मेयर रहा हूँ और मैं उस इलाके के हिंदुओं के प्रॉब्लम्स जानता हूँ। ये मंदिर सोल्जर बाज़ार में है। सोल्जर बाज़ार जमशेद टाउन का एक बहुत ही मशहूर एरिया है। मैं उस पर आपके सामने डिटेल में आने से पहले कुछ आपको हिंदुओं की लेटेस्ट सिचुएशन इन सिंध बताऊंगा। देखिए, हमारे दोस्त महेश वासु हैं, वो काफ़ी इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर इनकी गहरी नज़र होती है। उन्होंने अभी डिटेल कुछ बताई हैं कि सिंध में हिंदुओं की हालत हद से ज़्यादा ख़राब है और रोज़ की बुनियाद पे मुसलमान वहाँ पे अटैक करते हैं इन हिंदुओं को। किसी भी कभी अगवा कर लेते हैं रैंसम के लिए, कभी लड़कियां अगवा हो जाती हैं लाइफ टाइम स्लेव बनाने के लिए, वगैरह वगैरह। उन्होंने कुछ रिसेंट वाक़यात बताए। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि अगर वो मुसलमान हो जाते हैं तो उनके लिए सारी आसानी रह जाती है, लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं होते तो फिर मसला रहता है पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए। एक टीवी रिपोर्ट का उन्होंने रेफरेंस दिया है, द टाइम्स न्यूज़ 28 जून 2023 के 10 हिंदू बिजनेस फैमिलीज़ यानी वेल सेटल्ड इंडिया चली गई और 100 और बिजनेस फैमिलीज़ ने पासपोर्ट लिए हैं। 6000 लोगों ने इंडियन वीज़ा अप्लाई किया है सिर्फ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से। सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर। डॉक्टर सुरेश आनंद भोजवानी ये सर्जन हैं और हिंदू पंचायत के लीडर हैं कंदकोट से। वो खुद लूटे गए थे और उनको 36 लाख रुपया लूट लिया गया था गन पॉइंट पे 9 महीने पहले। और उन्होंने कहा है, डॉक्टर सुरेश भोजवानी ने, कि दिन हो या रात हमारे घरों पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती रहती है। कंदकोट सिंध का डिस्ट्रिक्ट एक ज़माने में दुबई ऑफ सिंध कहलाता था। ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ का हब था और अब वहाँ पे हिंदुओं को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमने कई बार स्टेट को कहा, गवर्नमेंट को कहा, हालांकि हम हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से हैं कंदकोट में, लेकिन हमारी सिक्योरिटी, हमारी ज़मीन की, हमारी फैमिलीज़ की, हमारे लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और हमने प्रोटेस्ट करने के लिए भी कोशिश की, लेकिन हमें करने नहीं दिया जाता। और 35 से 40 हिंदू किडनैप हो चुके हैं पिछले कुछ महीनों में, किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से अकेले। और उनको गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी है। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए कुछ नहीं करती। इवन मारवाड़ी मजदूर जो हैं, जो रोज़ की 500 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनसे भी पैसे छीन लिए जाते हैं और इनको भी अगवा कर लिया जाता है। हिंदू लीडर श्री जगदीश दीवान 55 साल के, वो भी अगवा किए गए थे अपने पोते जय दीपक के साथ। पोता बिल्कुल छोटा बच्चा था, जो टोडलर कहते हैं जिसको। अपने घर के बाहर से ये दोनों अगवा हुए थे और अभी तक गायब हैं। अजय दीवान की एक दुकान लूट ली गई और उसका टोडलर बच्चा समर्थ अगवा किया गया घर के बाहर से गन पॉइंट पे।
और बाद में उस बच्चे की एक वीडियो रिलीज़ हुई थी जिसने सबके दिल दुखा दिए थे कि वो बच्चा हाथ में रस्सियां बंधी हुई थी और किस तरह वो ज़मीन पे प्लेट पड़ी थी उससे खाना खा रहा था। बच्चा वापस मिल गया, ज़ाहिर है कुछ पैसे दिए होंगे तो, लेकिन अब ये फैमिली भी भागने के लिए तैयार है। लोगों को अगवा किया जाता है, डकैतियों की वारदातें रोज़ बरोज़। क्या आप लोग अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो फ़राहम नहीं हो रहे? जी, आपसे भी ये तो डिक्लेयर आप भी देख रहे हो, कोई छिपी बात नहीं है इसमें। कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हमें नहीं दिए जा रहे। पहले तो रोड पे हम नहीं घूम सकते थे, फिर ठीक है शहर में नहीं घूम पा रहे थे, अब तो घर में भी चैन से नहीं बैठ पा रहे। घर में भी अपनी माँओं की गोदों से बच्चे छीने जा रहे हैं। आप देख रहे हो और सारे न्यूज़ दिखा रहे हैं। मतलब फिर हम कहाँ जाएँ? हम जो बनिए लोग हैं, हम धंधोड़ी बिज़नेसमैन लोग हैं। हम कोई और कारोबार या कोई ये वो काम तो नहीं करते। अगर वही भी चैन से नहीं कर हमें अपने ये करने देंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम माइग्रेट, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, ये हमारे भाई हिंदुओं की हालत बता रहे थे। अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि ये पाकिस्तान से हिंदुओं का सफाया करना चाहते हैं। और याद रखिएगा, पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार शिया, आगा खानी और पारसियों का था। उनका तो सफाया, आगा खानी और पारसियों का तो सफाया हो गया, ये सब पाकिस्तान छोड़ के चले गए, शिया रह गए। हिंदुओं की सफाई के बाद ये शिया की तरफ आएंगे और शिया ख़त्म होने के बाद ये आपस में लड़ेंगे। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब आपस में लड़ेंगे। अजीज़ दोस्तों, इस मंदिर की तरफ आते हैं। ये जो मंदिर है, ये रात के अंधेरे में तबाह किया गया और 150 साल पुराना है। इस मंदिर की माता टेम्पल, हमारी माता टेम्पल मुखी छोटी राम रोड पे है, सोल्जर बाज़ार में। ये 150 साल पुराना है और इसकी दीवारें कुछ कमज़ोर हो गई थीं, तो ये मद्रास हिंदू कम्युनिटी है कराची की, उनके कंट्रोल में था। और जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त उस मंदिर के ऊपर कब्ज़ा ना हो जाए, जैसा कि आपको पता है कि उस वक्त हर जगह पे कब्ज़ा होता था, ख़ास तौर पे हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तान से भगाने के लिए। तो कब्ज़ा ना हो जाए तो उधर एक हिंदू फैमिली को क्वार्टर्स में रिहाइश दे दी थी ताकि वो मंदिर आबाद रहे। और खौफ के आलम में मंदिर में एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती थी और बाद में उसमें एक्टिविटीज़ होने लगी। वो जिस फैमिली को रखा था वो साहब कुछ साल पहले गुज़र गए। उनकी बेटी थी रेखा, जिसको नागिन भी कहा जाता है। अब क्या हुआ कि उधर दीवारें इतनी कमज़ोर हो गई थीं कि वो मंदिर के गिरने के चांसेस हो गए थे। तो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी ने सोचा कि हम फंडिंग करके ये मंदिर को बिल्डअप करेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उस वक्त तक वहाँ पे जो मूर्तियाँ थीं और जो चीज़ें थीं वो सब एक वहाँ पे नाला जो बहता है ना, उसके पास कमरे में रखी थी। अब वो फैमिली जो वहाँ रहती थी, जिसकी बेटी रेखा थी, वो वहाँ से मूव हो चुकी थी। अब ये जुम्मे के दिन, फ्राइडे रात को, जब इलाके में बिजली भी गायब थी, यानी इंटेंशनली बिजली उड़ा दी गई थी, अंधेरा था हर तरफ, लोगों ने शोर की आवाज़ सुनी, खटपट की, तो देखा कि बुलडोज़र और बड़े बड़े लोडर वगैरह से वो मंदिर में खुदाई हो रही थी। और मंदिर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, मोबाइल बहुत बड़ी, जिसमें कई पुलिस वाले बैठे थे। काफ़ी शोर हुआ, सब कुछ हुआ। ये खेल चलता रहा 2 दिन तक।
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सोती रही। सिंध में हिंदुओं पे जितना जुल्म हो रहा है, मैं क्लियर अल्फाज में कहता हूँ कि सिंध के पीपल्स पार्टी के वडेरे जागीरदार हुकूमत का कसूर है। ये प्रोविंशियल मैटर है, इसमें इस्लामाबाद का कोई मसला नहीं है। सिंध की गवर्नमेंट चाहे ना तो वो सिक्योरिटी दे सकती है मंदिरों को और हिंदुओं को, लेकिन वो मुल्लाओं से पंगा ही नहीं लेना चाह रहे, वो मुसलमानों के वोट से समझौता नहीं करना चाह रहे। तो इसलिए सिंध की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सबसे बड़ी मुजरिम है। अब आते हैं वापस इस मंदिर की तरफ। इसकी तोड़फोड़ जब ज़्यादा हंगामा मचा और फिर पड़ोस में जो बड़ा मंदिर है श्री हनुमान पंचमुखी मंदिर, 1500 साल पुराना मंदिर है, दुनिया के पुराने तरीन मंदिरों में से एक है, उसके लोग आ गए और फिर जब बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो काम रुकवा दिया गया। अब उन्होंने अक्लमंदी ये की थी कि मंदिर के बाहर की जो चारों तरफ दीवार थी और मेन गेट था उसको नहीं तोड़ा था, और अंदर सारा तोड़फोड़ शुरू की थी। तो मेयर कराची जो अभी इलेक्ट हुए हैं मुर्तज़ा वहाब, इलेक्ट तो नहीं हुए, चोरी की है इन्होंने इलेक्शन की, वरना कि पीपल्स पार्टी की बाप की हिम्मत नहीं है कि कराची से वो मेयरशिप की एक सीट ले जाए। तो चोरी करके या कल ही इसने ओथ लिया है मेयरशिप का, और पहला कौंसल का इजलास किया था जिसमें इसको खूब गालियाँ पड़ी हैं। खैर, उसने बंदे दौड़ाए कि जाके चेक करके आओ, बंदे बाहर से देख के आ गए, बोला नहीं 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 मंदिर कायम है, दीवार फर्स्ट क्लास है, बाहर दरवाज़ा बंद है, सब कायम है, ये सब झूठी अफवाह है। तो वो उसने ट्वीट भी कर दी कि मंदिर सेफ है, मंदिर की कोई वो ना करें फिक्र। अजीज दोस्तों, हिंदू बिजनेसमैन है ना कराची के और सिंध के, वो काफ़ी अमीर हैं, वो चाहते तो रातों रात इस मंदिर को स्ट्रॉन्ग करके उसमें एक्टिविटी शुरू कर सकते थे, लेकिन मसला ये है कि वो जो एरिया है ना सोल्जर बाज़ार, वो गढ़ है मुल्लाओं का। इवन MQM जब मैं मेयर था तो वहाँ से जो यूनियन काउंसिल के काउंसलर्स और वो आधे से ज़्यादा लंबी लंबी दाढ़ियों वाले थे MQM के, क्योंकि MQM पे जब लंबा ऑपरेशन 90s में हुआ तो कई लड़के आर्मी से छुपने के लिए हाइडिंग में चले गए, तो कई मौलवी बन गए। मौलवी बनने से पाकिस्तान में आपको हर चीज़ की आज़ादी होती है, आपको पुलिस नहीं पकड़ती फिर, तो कई मौलवी बन गए। और उस ज़माने में तालिबानाइजेशन भी बहुत टॉप पे चल रहा था। तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि 2001 जब अफ़गानिस्तान पे तालिबान के ख़िलाफ़ हमला हुआ तो अल-कायदा के जितने टेररिस्ट थे वो पंजाब और KPK में चले गए थे, लेकिन तालिबान के ज़्यादातर कराची में आ गए थे और हमारे जमशेद टाउन में तो भर गए थे। मैं पहले भी डिटेल में कई बार बता चुका हूँ। तो वहाँ पे मुल्लाओं से कौन पंगा ले कि हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में मंदिर बन रहा है। अबे मंदिर रिपेयर हो रहा है, बन नहीं रहा, लेकिन वो आपको पता है, तो इसलिए उनको बनाने की हिम्मत भी नहीं होती थी और इजाज़त भी नहीं होती थी, क्योंकि आपको नक्शे पास कराने पड़ते हैं, सरकारों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो पीपल्स पार्टी की सरकार हिंदुओं को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ऑन पेपर करती है। दिवाली होली आएगी तो बिलावल भुट्टो मंदिर पहुंच जाएगा, टीका लगवाएगा, ड्रामे कर लेगा। बाकी ये जो हालत ज़ार है ये पीपल्स पार्टी की सरकार में हो रही है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी कई सिंधी नेशनलिस्ट से बात होती है तो वो कहते हैं आरिफ भाई ये प्रोपेगेंडा है, कोई सिंध में हिंदुओं के साथ कोई मसला नहीं हो रहा। और जैसे ये राना साहब की मैंने वीडियो परसों लगाई थी, आपको मैं वापस क्या सुनाऊं, आप बोर होंगे। इन्होंने भी कहा था कि अगर मुसलमान चाहे तो एक दिन में फैसला कर ले कि सिंध से हिंदुओं को निकालना है तो उनको कौन रोक सकता है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं जब नया नया मेयर बना तो मेरे पास हिंदू श्री हनुमान पंचमुखी मंदिर के श्रीमान रामनाथ महाराज अपनी कुछ हिंदू बिजनेसमैनों के साथ मुझसे मिलने आए मेरे ऑफिस, और उन्होंने मुझे कहा कि देखें आप मेयर हैं तो आप सबके मेयर हैं, हमारे भी मेयर हैं, तो आप हमारे मंदिर में तशरीफ़ लाएं, ये दुनिया के पुराने तरीन मंदिरों में से एक है और कुछ हमारे मसले हैं वो सुनिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया इनके मंदिर में, और जब मैं मंदिर में गया तो मेरा स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। टीका लगाने से डर रहे थे तो मैंने कहा कि आपके यहाँ तो रिवायत है टीके की और आरती की और जो भी है तो करें। तो उन्होंने फिर फ़ौरन खुशी खुशी किया और समझ गए कि ये
मुख्तलिफ़ किस्म का इंसान है। और हमारे लीडर अल्ताफ़ हुसैन की बड़ी सेक्युलरिस्ट थिंकिंग है, और उन्होंने हमारी भी ट्रेनिंग इसी हिसाब में की थी कि रिलीजन को घर पे छोड़ दिया करो भाई, तुम्हारे लिए सब बराबर होने चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आरिफ भाई ये मंदिर देख रहे हैं आप, अब जैसे एक किला होता है ना, फोर्ट, उसकी बाहर की दीवार होती है ना, ऐसे इसकी बाहर एक दीवार थी और पूरी गोल इसकी दीवार थी। मैंने कहा जी। बोला ये 10 प्लॉट पे बना हुआ है। मैं कहा अच्छी बात है। बोला हमारे पास 2 प्लॉट हैं। मैंने कहा और बाकी 8 प्लॉट? बोला वो मुल्लाओं ने कब्जे किए हुए। मैं उठा फौरन, मेरा ज़रा ये स्टाइल गुस्से वाला, फौरन उठ गया मैंने कहा कहाँ है मुझे बताइए। वो मुझे लेके गए मंदिर की उसी 4 दीवारी के अंदर, एक क्वार्टर कमरे बने हुए थे, दरवाजे थे उस पर, एक दरवाजे पे उन्होंने नॉक किया तो एक मौलवी वो आया, बड़ी लंबी दाढ़ी, यंग लड़का था, 25-30 साल का, लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी, कुर्ता, ऊंची शलवार। जे अच्छा, मेरे साथ जाहिर है मैं मेयर था तो पुलिस भी होती थी हर वक्त है मेरी सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा मैं यहाँ का मेयर हूँ। हाँ तो? मैंने कहा ये तुम मंदिर में कब्जा करके बैठे हो, वही तू होता कौन है? मैंने कहा मैं मेयर हूँ भाई, अगर तुमने मंदिर पे कब्जा किया है तो तुम गलत कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम मुसलमान है? मैंने कहा हाँ तो? तुम मुसलमानों के हिंदुओं का साथ दे रहे। मैंने कहा मुसलमान को ये कहा गया है कि हक का साथ दो, तो मैं हक का साथ दे रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारे पास कोर्ट के पेपर हैं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, खबरदार आइंदा मेरे दरवाज़ा की तरफ आए वरना मैं कोर्ट में जाऊँगा। मैंने राम जी को देखा, रामनाथ जी को देखा, तो उन्होंने कहा आरिफ भाई आइए। गए, फिर वापस मंदिर में जाकर उन्होंने मुझे कहा कि आरिफ भाई इन्होंने जाली पेपर बनाए हुए हैं और कोर्ट में केस चल रहा है। हमने कोर्ट में ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं, उन्होंने जाली पेपर दिए हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। मैंने कहा कितने साल हो गए? तो बोले कोई पता नहीं 20-25 साल ऐसा कुछ। मैंने कब तक फैसला नहीं हो रहा? बोला कोर्ट भी इनके हक में फैसला देगी ना, अब हक पे जाएगी तो हमारे हक में फैसला देगी, लेकिन वो दे नहीं सकती उनके खिलाफ फैसला। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखें हमारा ये बाहर का फ्लोर है वो पूरा टूटा फूटा है, तो ज़रा फ्लोर ही बनवा दें टाउन के बजट से। तो मैंने अपने ऑफिसर को देखा तो उसने कहा सर हमारे पास नहीं है बजट में कोई प्रोविज़न मंदिरों के लिए या मस्जिदों के लिए, हमारे पास नहीं होता प्रोविज़न। और तो मैंने कहा कोई रास्ता बताओ। तो उसने कहा सर मैं कहीं और की कंस्ट्रक्शन फाइल में डाल के इनकी बनवा देते हैं, आप बताएं, आप हुक्म करें सर, आपके हाथ में। तो मैंने कहा करो यार। तो फ़ौरन अगले दिन मैंने वो पेपर साइन कर दी, फाइल इंजीनियर भेजे, सब कुछ किया हमने, विद इन ए वीक पूरा फ्लोर डलवा दिया। फिगर मुझे याद नहीं कितना खर्चा हुआ था। अब वो मंदिर वाले बहुत खुश हुए। अच्छा, मुझे वो हर शिवरात्रि में, होली, दिवाली में हर जगह बुलाते थे और मैं जाता भी था बड़ा शौक से, मेरी बीवी भी अक्सर आती थी और हमने वहाँ पे होली भी मनाई, दिवाली भी मनाई। उसमें क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे एमकेएम के भी कई मुल्ला थे, वो उस पर मेरे खिलाफ बहुत रिपोर्टिंग करते थे लंदन कि आरिफ भाई तो काफिरों के साथ हैं, आरिफ भाई तो लगता है हिंदू हो गए हैं। उस ज़माने में 2006 की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं होली मनाने गया ना, तो पहली बार होली मनाई थी 2006 में, तो एक तो बदबख्तों ने मेरे ऊपर वो पक्का रंग डाल दिया था और वो तेल लगा के जाने का होता है, और ये हमें क्या पता, पहली बार गए थे, तो पक्का रंग डाल दिया कुछ लोगों ने और मैं पूरा सर से पांव तक रंग ही रंग में, वो ख़ास तौर पे मुंह पे जामनी और काला और अजीब सा रंग हो गया था। ठीक है, सफ़ेद कुर्ता शलवार पजामा पहना था, वो भी रंगीन हो गया। अब रात के 2-3 बजे तक ये सब चलता रहा। फिर वहाँ पे जर्मन एम्बेसडर भी आया था और सब थे। फिर मैं वापस वहाँ से निकला तो मुझे एक फ़ोन आया कि हमारे जो एरिया है जमशेद क्वार्टर करके, उसमें कोई मसला हुआ है तो उधर पहुँचें। तो मैं उधर पहुँचा तो गाड़ी से उतरा तो आवाज़ें आई, आरिफ भाई आ गए आ गए। अब मुझे कोई नहीं देख रहा, गाड़ी में ढूंढ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं तो रंगीन था तो पहचाने ही नहीं है। अच्छा, मैं कुर्ते पजामे वगैरह पहनता नहीं था, पैंट शर्ट ही पहनता था। तो
फिर मुझे किसी ने पहचान लिया, बोला यही आरिफ भाई हैं, होली के रंग में रंगे हुए हैं। उस दिन मेरी भर भर के शिकायतें गई लंदन। फिर लंदन से हमारे इमरान फारूक भाई जो कोऑर्डिनेटर थे, उनका मुझे फ़ोन आया कि आप सठिया गए हो, ठीक है करें, आप हिंदुओं के लिए भी काम करें, लेकिन आप उनके रंग में रंग जाते हो यार। आफ्टर ऑल हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें वोट बैंक भी देखना होता है और भी कई चीज़ें देखनी होती हैं। आप हिंदुओं की मदद करें ज़रूर, लेकिन आप तो बिल्कुल ही हिंदू बन जाते हो, हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू बन जाते हो। मुझे ये सब प्रेशर होते थे, लेकिन मैंने सब काम किए। मंदिर में एक दिन मुझे महाराज का फ़ोन आया कि आरिफ भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। तो मैं उधर गया तो पीछे के प्लॉट में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो मंदिर के पीछे था बाहर का प्लॉट। तो मैंने वो कंस्ट्रक्शन रुकवाई और मैंने इसके अगेंस्ट में मंदिर के अंदर इनसे कहा कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें, कोर्ट मैटर देखी जाएगी। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई ना, मैं वापस ऑफिस पहुंचा तो फिर मुझे महाराज का फ़ोन आया कि वो कुछ लोग आए हैं इधर मौलवी, और उनके साथ एक वकील साहब भी हैं, कोर्ट का नोटिस लेके आए। तो मैं वहाँ पे वापस गया तो देखा कि वो साइट पे मंदिर के अंदर जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो अखबार पढ़ रहा था वकील कुर्सी पे बैठ के, और एक आदमी कैमरे से वीडियो बना रहा था, लेकिन वो बड़ा कैमरा होता था तो उससे काफ़ी दूर खड़ा होके क्लोजअप करके बना रहा था। तो मुझे पहले कैमरे वाला तो नज़र नहीं आया, तो मेरे साथ ज़ाहिर पुलिस भी थी और मेरी ऑफिस के लोग भी थे। मैंने जाकर उस वकील का कोर्ट से पकड़ कर उठाया और मैंने कहा कुत्ते के बच्चे यहाँ क्या कर रहा है, चल इधर से दफ़ा हो, तू मंदिर में आया कैसे। वो सारी फिल्म बन रही थी। मुख्तसर ये कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस बना था उस वक्त। वो और बात है कि मैं इन सारे मसलों से फिर तंग आके, कई और मसले थे, ये नहीं कि हिंदुओं की वजह से, ये तो कुछ भी नहीं था, और वजह से फिर मैं रिज़ाइन करके चला गया था इसके 6-8 महीने बाद, लेकिन वो केस मेरे ऊपर चलता रहा। तो ये सिचुएशन होती है पाकिस्तान में मंदिरों के हवाले से। अब आप इनको कैसे सिक्योरिटी देंगे, आप इनके साथ कैसे आगे इनका काम कर सकेंगे। कोई इनके लिए काम नहीं कर सकता, और ये खुद अगर कुछ करना चाहते हैं तो नहीं, ये तो हराम है, यहाँ पे तो आप मंदिर को बना नहीं सकते। अबे बना हुआ मंदिर है 1500 साल पुराना, उसमें कंस्ट्रक्शन अगर अंदर रिपेयरिंग हो रही है तो तुम्हें क्या मसला है। और अभी आपको याद है ये सीमा हैदर नामी लड़की सिंध से गई है इंडिया 4 बच्चे लेके, उसके चक्कर में सिंध में कच्चे के डाकू हैं, जैसे आपके यहाँ नहीं वीरप्पन और पता नहीं कौन कौन होते थे, डाकू हैं। उन्होंने बंदूकों के साथ, कलाशनकोव के साथ वीडियोस निकाली हैं कि हम सिंध के मंदिरों को उड़ा देंगे, और कई मंदिरों पे रॉकेटों से हमला किया है उन्होंने, इसलिए कि वो सीमा हैदर। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये तो कच्चे के डाकू हैं, इनका इस्लाम से या एक्सट्रीमिज्म से क्या ताल्लुक, इनको कौन वो कर रहा है, समझ रहे हैं। तो उस पर मुझे वो वाक़यात याद आए कि सिंध में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की, मुहाजिर बिजनेसमैन की बेटी अगवा हो गई थी, छोटी बेटी थी। तो वो जब अगवा हुई ना, तो वो बिजनेसमैन बहुत बड़ा था, वो मुसलमान था। उसने पूरी अथॉरिटीज़ हिलाई, ये वो बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, और ज़ाहिर सिंध में भी इनकी हमेशा हुकूमत होती है, पुलिस ये वो सब। एंड ये हुआ कि आप जरदारी साहब से मिल लें। उस वक्त जरदारी साहब मिनिस्टर थे, प्राइवेटाइजेशन के थे या पता नहीं क्या, बेनज़ीर के सेकंड पीरियड की बात है। तो वो बिजनेसमैन जरदारी साहब से मिलने गए तो जरदारी साहब ने कहा, देखें साईं, आपकी बेटी वहाँ अंदर कच्चे के डाकुओं ने अगवा की है, अब आप पैसे दे दें उनको और आपकी बेटी आ जाएगी, वरना वो मारी जाएगी, क्या फ़ायदा। उसने कहा ठीक है मैं पैसे दे देता हूँ, मुझे गारंटी मेरी बेटी की, मैं हूं ना गारंटर। समझ गए आप। ये कच्चे के डाकू, ये मौलवी, ये सब स्टेट के ऑर्गन हैं, गवर्नमेंट सरकार के ऑर्गन हैं, हथियार हैं। तो कच्चे के डाकू हमला कर रहे हैं मंदिरों पे। शहरों में जो मंदिर हैं वहाँ पे इनको खुल के इबादत तक नहीं करने दी जाती। हम जब छोटे छोटे थे, मेरे दादाजी का घर था जो जहाँ पे हम रहते थे, हम नीचे खेलते थे
6-7 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से, जितना मुझे याद है छोटा बचपन, मैं 9 साल का था तो हम सऊदी अरब चले गए थे, 8.5-9 साल का था। तो इससे पहले के पीरियड में मुझे आज भी याद है कि हम छोटे कज़न जितने थे, चाचा के फूफी के लड़के, नीचे खेलते थे। तो सामने एक दरख्त था पीपल का और उसके पीछे एक दरवाज़ा था और अंदर एक छोटा सा प्राइवेट मंदिर, क्योंकि उस वक्त कराची के हर मोहल्ले हर गली में मंदिर होता था, आज नहीं है कोई भी। तो वहाँ पे पूजा होती थी, रोज़ शाम को आरती होती थी। तो औरतें भी आती थीं थालियाँ लेके, तो मर्द भी आते थे, तो हम भी घुस जाते थे। बहुत गरीब लोग थे हम, तो हम भी घुस जाते थे बर्फ़ी खाने के लिए, ये वो। आज कराची की किसी गली में कोई मंदिर नहीं। ये जो इतना बड़ा मंदिर है श्री हनुमान पंचमुखी मंदिर, उसके लोग अंदर पूजा करने के लिए डर डर के जाते हैं। और वहाँ के जो मंदिर की कमेटी है और रखवाले हैं, उनको भी पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुसलमान बहुत ही पुरअमन कौम है, हमें मुसलमानों से कोई मसला नहीं, इस तरह के बयानात देने पड़ते हैं बारी बारी, हर बार देने पड़ते हैं। और ये है कि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सूरत हाल देखता हूँ उधर हिंदुओं की, कि कितना अफसोसनाक मकाम है कि हम उन पाकिस्तानियों को जो बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी है, आज का सिंध का चीफ मिनिस्टर है ना, वो सैयद मुराद अली शाह है। और सैयद का मतलब है वो प्रॉफिट मोहम्मद की नस्ल से है, वो अरब है। और ये जो सिंधी है ना हिंदू, ये हज़ारों साल से इधर ही रह रहे हैं, ये इनकी धरती है, ये ओरिजिनल हैबिटेंट हैं। आज जितना जागीरदार बैठा हुआ है ना खानदान, ये सब इधर उधर से आए हुए हैं। जितनों को देखें आप, सैयद कायम अली शाह, सैयद खुर्शीद शाह, शाह लग जाए सैयद लग जाए, अरब है। इवन फादर ऑफ सिंधी नेशन जिसको बनाया है साईं जीएम सैयद, वो भी सैयद है। और मैं जिनीवा में था तो साईं जीएम सैयद के बेटे आए थे, इमदाद अली शाह, सैयद इमदाद अली शाह, जिनीवा में एक पिटिशन डालने के लिए कि पाकिस्तान में उस वक्त मुशर्रफ की सरकार थी, तो पाकिस्तान में सिंधियों को गुलाम बनाया ये वो। तो पिटिशन में लिखा था शुरू में सैयद इमदाद अली शाह, एड्रेस पूरा लिखा था, नीचे लिखा था प्रोफेशन ज़मींदार, जागीरदार। ये है आज का सिंध, जो जागीरदारों ने तबाह करके रखा है। और ये तो हिंदुओं के साथ तो जो हो रहा है वो इस दुनिया में और शायद किसी और जगह नहीं हो रहा होगा। क्योंकि चाइना में चलो कंसंट्रेशन कैंप में रखा है ये वो, यहाँ तो लड़कियाँ उठा के ले जाते हैं, यहाँ तो मंदिरों को तबाह किया जा रहा है, यहाँ तो पूजा पाठ करने नहीं दी जाती। तो अजीज़ दोस्तों, ये है सूरत हाल। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट।